और नियत से करोगे तो सवाब भी मिलेगा। वुजू मुस्तकिल एक इबादत है। बोलिए ना, वुजू मुस्तकिल एक इबादत है, वजू मुस्तकिल एक इबादत इबादत है। इसीलिए जो बावजू सो जाए और मर जाए शहीद होता है। बोलिए ना, क्या होता है वो? शहीद होता है। आका फरमाते हैं अल वुजू हिस्नुल मोमिन, वुजू तो मोमिन के लिए किला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने को बचाना चाहते हो हवादिसाते जमाना से, तो घर से बावजू निकलो। बोलिए, घर से बावजू निकलो। टॉपिक अलग चला जाएगा। मैदान महशर के लोग पूछेंगे ये किसकी उम्मत है? क्या जवाब मिलेगा? उम्मते मोहम्मदी है ये, उम्मते। कितना अफसोस होगा उस महशर के मैदान में हमारे उन भाइयों को जिन्होंने ये चमक पैदा नहीं की है। बोलिए ना, जिन्होंने ये अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐलान फरमा दिया मिसाल के तौर पे कि चमक वाले आओ महबूब की गुलामी में, आप क्या झांकोगे और कहां जाओगे? चमक पैदा करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊपर तक हाथ धोते, कोहनियों के ऊपर तक, चेहरे को आधे सर तक धोया करते, कानों के लौ से आगे बढ़ जाते, थोड़ी के नीचे आते, पैर आधी पिंडली तक धोते। सहाबा ने पूछा कि इतना ज्यादा क्या? कहते हैं सरकार ने फरमाया कि आज आए वुजू चमकेंगे, तो तुमसे जिससे हो सके चमक ज्यादा करो। सुभान अल्लाह। मैं अपनी चमक ज्यादा कर रहा हूं, लोगों के यहां तक चमकेंगे, मेरे यहां तक चमकेंगे। सुभान अल्लाह। बोलिए ना, लोगों के यहां तक चमकेंगे, मेरे यहां तक चमकेंगे। ये दो तीन मिसालें हमने दी हैं कि पूरी रूए जमीन सजदागाह बना दी गई, आपको पानी की सहूलत दी गई। बोलिए ना, पानी की सहूलत। किसी कपड़े पर इतने मजमे में किसी के कपड़े पे कोई पेबंद नहीं, किसी का कपड़ा आज तक कटा नहीं। पाक कर लेते हो पानी से। इंसानी फितरत है, कपड़े नापाक हो ही जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसका मुशाहिदा भी करते हैं। अब मुझे तसल्ली से बताना, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को रियायतें दी हैं, अनगिनत हैं। कभी खसाइसे सुगरा पढ़िएगा, तफसील चाहिए तो खसाइसे कुबरा पढ़िएगा। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती जैसे अजीम मुहद्दिस की नाम ही खसाइसे कुबरा है। उम्मत की खुसूसियत दुनिया में, उम्मत की खुसूसियत आखिरत में। ये जो अल्लाह ने दिया, ये क्या हमारे आमाल की बुनियाद पे, हमारे सजदों की बुनियाद पर, हमारी बंदगी को देख के खुश हो गया मौला? बोलिए ना, क्या हम इस लायक हैं कि हमें ये अजीम रियायतें दी जाए जो कानून साल से नबियों की उम्मतों के लिए नहीं बदला, वो आपके लिए बदल जाए? क्या आप इस लायक हैं? ये करम है उसी महबूब का जिसका दामन तुम्हारे हाथों में है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ये वसीला और सदका है उसी महबूब पैगंबर का कि हम उम्मते महबूब में हैं। बोलिए, हम उम्मते महबूब में, हम उम्मते महबूब में हैं। हम उम्मते। अब अगर कोई पूछे कि आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी नबी की मिलाद नहीं मनाई जाती, आखिरी पैगंबर की क्या? जी, मिला हमें है, गीत हम गाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गीत हम गाए। वाह 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 वाह। भाई, मिला हमें है तो गीत भी हम गाएं, हम गाएंगे। महबूब तुम ना आते तो ये नेमतें हमें नहीं मिलती। बोलिए ना, ये नेमतें हमें नहीं मिलती। जरा ठहरा। खुतबे के बाद जो मैंने आज पढ़ी है वो गुफ्तगू अब शुरू होती है। आयत ये है, ला तुखज़िनी यौमा युबअसून,
ऐ मेरे रब, जिस दिन तू लोगों को उठाएगा, यानी मैदान महशर में, मुझको रुसवा न करना। तवज्जो इधर रखिएगा, ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे आने वाली हर बात समझ में आ जाएगी। ला तुखजिनी, ऐ मेरे रब तू मुझे रुसवा न करना। यौमा युब असूर, मैदाने महशर में। किस दिन रुसवा न करना? बोलिए, किस दिन रुसवा न करना? किस दिन शर्मिंदा न करना? अशरम बोलिए, कहां कहां? मैदान। अगर आपके नाना कपैया में कोई आदमी बदनाम हो जाए तो उसकी बदनामी कितनी दूर तक जाएगी? तो मुश्किल मुद्रा तालुका है ना? अरे बहुत आगे बढ़ जाएगी तो गुजरात लेवल पे जी। और ज्यादा मीडिया का जमाना है तो 2-4 प्रांतों में। लेकिन मैदान महशर में जो रुसवाई होगी वो हजरत आदम से लेकर और कयामत तक। बोलिए ना, सब होंगे ना या सिर्फ आप होंगे? सब होंगे। और मैदान महशर ऐसा हौलनाक मंजर जिसे आपने हजारों बार सुना होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ए मौला, तू मुझे मैदान महशर में रुसवा न करना। रुसवा। ये दुआ किसी ऐरे गैरे ने नहीं मांगी थी, ये दुआ अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर और रसूल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मांगी थी। बेशक। तवज्जो है आपकी? ये दुआ किसने मांगी? किसने मांगी ये दुआ? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। सारे गिरोहे अंबिया में हमारे तुम्हारे आका के बाद सारे नबियों से अफजल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या वो मैदान महशर में रुसवा हो जाएंगे? बोलिए ना। उनकी रुसवाई का कोई सवाल? नबी मासूम होता है, मासूम से गुनाह नहीं होता है, और जिससे गुनाह हो ही नहीं, रुसवाई किस बात की? जी। बोलिए ना, रुसवाई किस बात की? जी। लेकिन वो बंदे हैं, वो रब है। इब्राहिम खलीलुल्लाह एक बंदा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका भी रब है। बंदा अपने रब की बारगाह में जिस तरह चाहे अपनी अब्दियत पेश करे, उसे हक है। लेकिन दूसरों को दलील बनाने का हक, बेपढ़ा लिखा बाप अपने पढ़े लिखे ग्रेजुएट बाप को कभी मूड बिगड़ता है तो जाहिल कह के बिठा देता है। बोलिए, बाप को यह हक है कि नहीं है कि अपने पढ़े लिखे बेटे को भी जाहिल कह दे? बाप है वो। लेकिन क्या यह हक पड़ोस वालों को है? बोलिए ना, क्या यह हक है किसी को कि वो दलील बना ले, अरे फुला तुझको तेरे बाप ने जाहिल कहा, बाप भी तमाचा खींच के मारेगा। ये मेरा हक है। इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर हैं, खलील हैं, लेकिन खुदा के बंदे हैं। ये उनका हक है कि अपने रब की बारगाह में जिस तरह चाहे दुआ करे। लेकिन दुआ इतनी मकबूल हुई कि रब ने कुरान की आयत में नाजिल फरमाई। बोलिए ना, कुरान की, बोलिए कुरान की आयत में नाजिल फरमाई रब ने। अच्छा सुनिएगा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये दुआ मांगी क्यों? मैदान महशर उसकी हौलना की, बेशुमार इंसानों का मजमा। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, जिस तरह मैदान महशर में जब उम्मतों के चेहरे चमकेंगे तो सवाल होगा ये कौन है? जवाब मिलेगा आखिरी पैगंबर की उम्मत। बोल दो आप, आखिरी पैगंबर की उम्मत है। आखिरी पैगंबर की। तो उसी मैदान महशर में कुछ वो होंगे जिनकी शक्लें बंदर की होंगी। बोलिए ना, अल्लाह का अज़ाब आया, उम्मतों के चेहरे मसख हुए, कुछ बंदर की सूरत में तब्दील किए गए, कुछ सूअर की सूरत में खंजीर की शक्ल में बदले गए, किसी पर पत्थर आया, कहीं बादे सरसर आया,
कहीं तूफाने नूह आया, कहीं खटमल का अजाब आया, कहीं बिज्जू का अजाब आया, कहीं मेढक का अजाब आया, कहीं खून का अजाब आया, कहीं टिड्डी का अजाब आया। उम्मतें जुर्म करती गई, उन पर अल्लाह का अजाब, बोलिए ना अजाब। मैदान महशर में इंसानी जिस्म पे गधे की शक्ल देख करके क्या आपको नहीं लगेगा पूछूं कौन है ये? बोलिए, क्या लगेगा नहीं लगेगा? इंसानी जिस्म पर कुत्ते की शक्ल देखकर बलआमे बाऊर जैसे लोगों को क्या ये ख्याल ना आएगा कि पूछूं ये कौन है? उंगलियां उठेंगी, बोलिए ना उंगलियां, उंगलियां, बोलिए बुलंद आवाज से उंगलियां। ये फला की उम्मत है। ये बात समझ में अब भी नहीं आई, सुनिएगा। आपके शहर में एक बड़े इज्जत वाले बड़े मुअम्मर हाजी साहब हैं, उम्र 70 साल मिसाल के तौर पे, जिंदगी में कोई दाग नहीं, पूरे इलाके में इज्जत ही इज्जत है। उनका बेटा पैदा हुआ, उसकी उम्र अब है 50 साल, उसने बाप के कारोबार को संभाल लिया, इज्जत बहुत है उसकी भी, सेठ है बड़ा। न कभी जुर्म दादा ने किया, न कभी खता उस दादा के बेटे ने किया। पोता पैदा हुआ, उम्र 20-22 साल, सोहबत गलत मिली, आवारों के पास बैठा, शराब के अड्डे पे गया, जुआ खेलने लगा, जुर्म करने लगा, बदनामी बढ़ने लगी। चलते चलते कोई ऐसा नीच कदम उठा बैठा जिससे पूरे शहर में, पूरे इलाके में रुसवाई हो गई। बोलिएगा क्या हुई? रुसवाई हो गई। गर्दन किसकी झुकी? दादा और बाप। जवानों दिल में रख लेना, कोई भी कदम उठाओ, तुम्हारी जवानियां तुम्हें मुबारक हो, लेकिन कदम उठाने से पहले ये सोचना कि कहीं मेरा किरदार मेरे बाप दादा की गर्दन तो नहीं झुकाएगा, कहीं मेरा किरदार मेरे बाप दादा की इज्जत पर पानी तो नहीं फेर देगा। 70 साल के दादा ने घर से निकलना छोड़ दिया, मस्जिद आना छोड़ दिया, मुसल्ला घर में बिछा लिया। किसी ने पूछा हाजी साहब आजकल नजर नहीं आते? दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई। घर के चिराग से, हाय बोलिए ना। मेरे पोते ने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तवज्जो है आपकी? क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि जुर्म हाजी साहब ने नहीं किया, जुर्म उनके बेटे ने नहीं किया, जुर्म किया किसने है? पोते ने। खमियाजा भुगत कौन रहा है? पूरा परिवार। बोलिए, उंगलियां कहां जा रही हैं? कौन जानता है 22 साल के नौ उम्र लड़के को पहचान के लिए नाम हाजी साहब का आएगा, नाम सेठ साहब का आएगा। मैदाने महशर में कौन जानता है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक के उम्मतियों को? जी। ये किसकी उम्मत है जिस पे पत्थर बरसा? हाँ। ये किसकी उम्मत है जिसकी शक्लें बदली? वो खलील थे, अर्ज कर बैठे मौला मैदाने महशर में, मौला मैदाने महशर में, मौला मैदाने महशर में। और तारीख पढ़िएगा, अजाब आया जरूर है नबियों की उम्मतों पर, लेकिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत पर कोई ऐसा अजाब नहीं आया जिसकी वजह से उंगली उठे, जिसकी वजह से उंगली उठे। मेरी आदत जरा ठहर ठहर कर एक एक जुमले को बोलने की है, इसलिए कि तकरीर करना मकसद नहीं है, मैसेज पहुंचाना मकसद है।
ए मौला मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना, ए मौला मैदान महशर में मुझे रुसवा, बोलिए मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना। ये दुआ भी तो है मिलादे मुस्तफा में। रात के इस पहर में जबान से कह दोगे, फरिश्तों ने आमीन कह दी, मेरा पार हो जाएगा, बोलो ना बेड़ा, बोलिए बेड़ा। पार हो जाएगा। अब जरा ठहरिए, मैदान महशर सबको मालूम है और हमें क्या मालूम होगा जी? अल्लाह के नबियों को बेहतर मालूम है। जी हाँ, बोलिए अल्लाह के नबियों को, बेहतर मालूम। अल्लाह के नबियों को बेहतर मालूम है। 50,000 साल का, 50,000, तवज्जो किधर है आप लोगों की? 50,000 साल का अकेला, बोलिए ना अकेला एक दिन होगा, एक दिन, और उसमें भी आधा दिन ऐसा गुजरेगा जिसमें मालिको मौला किसी की तरफ भी तवज्जो ही नहीं फरमाएगा। किसी की बात देख लीजिए आप लोग, चाहे यार ऐसा माहौल नहीं देखा मैंने। बुलंद आवाज से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला भैया, वो चाय रहने दो यार, तुम पीछे से ले जाके दे दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। 50,000 साल का अकेला दिन, उसमें भी 25,000 साल यानी आधा दिन ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी फरियादी की कोई फरियाद मौला सुनेगा ही नहीं। बोलिए मौला 25,000 साल, 50-60 साल में सब कुछ देख लेते हैं आप। अमीरी देखी, गरीबी देखी, कंगाली देखी, मुश्किल देखा, परेशानी देखी, आराम देखा, कार देखा, बंगला देखा, तरक्की देखी, उरूज देखा, सवाल देखा। और मैदान महशर क्या हाल होगा 25,000 साल में? कभी गौर करो। अल्लाह का पैगंबर जानता था कि मैदान महशर कैसा होगा, अल्लाह का अजाब कैसा होगा, मौला का जलाल कैसा होगा। यही वजह है कि ये तो कुन तो नबिया व आदमो बैनल माई व तीन वाला पैगंबर है। माँ के शिकम से दुनिया में आता है, रब्बे हबली उम्मती कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए या रिसालत, रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। या अली। दुनिया में जलवागर होता है और रब्बे हबली उम्मती कहता है। मतलब क्या है इसका जानते हैं? ए मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, फिर मैं जानू मेरी उम्मत जाने। मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये वो महबूब पैगंबर है, जब दुनिया से जाता है कब्र में सुला दिया जाता है। हजरत कुसुम इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने जब चादर हटाई अल्लाह के महबूब की जबान चल रही थी और रब्बे सल्लिम सल्लिम की सदा बुलंद हो रही थी। आता है तो उम्मत को लेके और जाता है तो उम्मत को याद करता हुआ। जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिस लम्हे में उस महबूब पैगंबर ने अपनी उम्मत के गुनहगारों को याद न किया हो। दिन भर उम्मत के लिए, रात उम्मत के लिए, इबादत उम्मत के लिए, दुआ उम्मत के लिए, रोना उम्मत के लिए, जागना उम्मत के लिए, सोना उम्मत के लिए। हुजरे आयशा हो तो आंख में आंसू, हरमे नबवी हो आंख में आंसू, हरमे काबा हो आंख में आंसू, बोलिए ना आंख में आंसू। कितने आंसू। बरेली का ताजदार कहता है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए रोया का? उम्मत के लिए।
बोलिए ना, कभी सोच सकते हैं अपने लिए? किसके लिए रोए आका? उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। गम किसका? उम्मत का। तुम्हारे ही लिए था। ऐसी अहकारों, गुनहगारों, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। रात को आंसू, दिन को आंसू, इतना गम उम्मत का। और महबूब पर आयत आ गई, ला तुखज़नी यौमा युबअसून। ए मौला, तू मुझे मैदाने महशर में रुसवा, बोलिए मैदाने महशर में रुसवा ना करना। और ये दुआ मांगने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्या मुमकिन नहीं कि अल्लाह का महबूब भी हाथ उठाए, अपने रब की बारगाह में ये अरीजा पेश करे कि मेरे मौला, मेरे जद्दे करीम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी है कि मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना, तो अल्लाह का हबीब भी हाथ उठाए। उससे पहले परवरदिगार आलम सूरह तहरीम में आयत करीमा अपने महबूब पर नाजिल फरमाता है, मुज्दा सुनाता है, खुशखबरी देता है, यौमा ला युखज़िल्लाहु नबी वल्लदीना आमनू माहो। महबूब वो इब्राहिम थे। वाह वाह, बहुत खूब। बेशक, सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। सरकार की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बहुत खूब। महबूब वो इब्राहिम खलीलुल्लाह थे जिन्होंने ये दुआ मांगी, मौला मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना, तुम हबीब हो, तुम्हारा रब तुम्हें ये खुशखबरी सुनाता है कि तुम्हारा रब मैदान महशर में तुमको रुसवा नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शाने मुस्तफा, जिंदाबाद। यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी को रुसवा, जोर से बोलिए, रुसवा ना करेगा, रुसवा ना करेगा। नहीं करेगा। लेकिन तसल्ली अभी कहां हुई? मौला मेरी उम्मत, मौला मेरी उम्मत। रब फरमाता है वल्लदीना आमनू माहू। महबूब तुम हो जो तुम्हारा कलिमा पढ़ेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। मैदान महशर में उस उम्मती को भी मौला रुसवा ना करेगा। अब तो बोल दो यार। या अली, जिंदाबाद। जिंदाबाद। ताजुश शरिया, जिंदाबाद। याद रखिएगा महबूब, तुम्हें रुसवा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खुशखबरी तो तुम्हारी उम्मत के लिए देना है। बोलिए ना, खुशखबरी तो तुम्हारी उम्मत के लिए। उम्मत के लोगों, ऐसी अजीम नेमत पाके भी अगर चेहरा न खिले, जबान न खुले, मोहब्बत से न बोलो, उस नबी का एहसान न मानो, तो ना शुक्र के सिवा और कौन सा लफ्ज दिया जाएगा? ये गुलामी महबूब का सदका है। वल्लदीना आमनू, मौला यहां रुका नहीं, इसलिए कि ईमान का दावा करने वाले बहुत हैं। ईमान का दावा करने वाले, बोलिए, ईमान का दावा करने वाले बहुत है। लेकिन रब ने फरमाया वल्लदीना आमनू माअहू। हम तो क़याम में नबी के साथ, मिलाद में, जलसे में नबी के साथ है, फातिहे में नबी के साथ है, सलातो सलाम में नबी के साथ है। अरे कहां तक साथ है? मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी रहेगा। सलातो वसलाम, अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। रिसालत, या रसूल अल्लाह। दिलदार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। मक्की की आमद, मरहबा। मदनी की आमद, मरहबा। आमिना के लाल की आमद, मरहबा। जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। महबूब की याद मनाओ, इसलिए कि उसके सदके में नेमतें मिल रही हैं।
उसकी कुर्बत का फैजान मिल रहा है। सुभान अल्लाह। महबूब यौमा ला युखजिल्लाहु नबिय्या वल्लदीना आमनू माअहू। महबूब मैदान महशर में रब तुम तो तुम हो, तुम्हारी उम्मत को भी रुसवा ना करेगा। बोलिए ना, रुसवा नहीं करेगा। इतनी बात तो आप जानते हैं कि अगर टांग दो टुकड़े हो जाए ना तो जुड़ जाएगा, बड़े से बड़ा जख्म लग जाए ना, बोलिए, जिंदगी में एक बार अगर रुसवाई दामन पकड़ लेना तो चाहे इज्जत की चोटी पे बैठ जाओ, जानने वाला कभी भी नीचे उतार देगा एक लम्हे में। ज्यादा मत बोल, तू वही है। हालांकि ये तरीका गलत है, हमारे दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कौम में है। बोलिए ना, कौम में है। ये रुसवाई पीछा, मरते दम तक रुसवाई पीछा, बड़े से बड़ा गम साथ छोड़ देता है, बड़े से बड़ा जख्म साथ छोड़ देता है, लेकिन रुसवाई साथ नहीं छोड़ती। जवानों, कोई ऐसा कदम मत भूल से उठा लेना। बेशक याद रखना, टारगेट तुम हो जिनकी उम्रें गुजर गई। जीना तुम्हें है अभी बड़ी लंबी जिंदगी। महबूब तुम्हारा रब तुम्हें मैदान महशर में रुसवा और तुम्हारी उम्मत को भी रुसवा नहीं करेगा। बोलिए ना, उम्मत को भी रुसवा नहीं करेगा। एक हदीस है और मशहूर भी है। इस हदीस को हदीस मेराजिया कहते हैं। शबे मेराज अल्लाह के महबूब ने मक्के से लेकर और बैतुल मुकद्दस तक और आसमानों से लेकर वापस मक्के आने तक जितनी रिवायतें उस रात की हैं, वो सारी रिवायतें हदीस मेराजिया कहलाती हैं। उन्हीं में बड़ी तवज्जो सुनिएगा, बिल्कुल हम बड़े अहम मोड़ पर हैं। अल्लाह के महबूब जब पहुंचे, जिब्रील पीछे, आका आगे, रफरफ पीछे, आका आगे, उदनो मिन्नी की सदाएं आ रही हैं। अल्लाह का महबूब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फिर एक मंजिल वो आती है, फकाना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। जब वो खलवत आई लामका की, जिसमें महबूब है और रब, बोलिए ना, कौन है? महबूब और रब। महबूब और, तवज्जो चाहूंगा, किसी तीसरे की रसाई उस लामका की तन्हाई में, किसी तीसरे की रसाई, बोलिए ना, नहीं है। एक रसाई है, एक रसाई, बोलिए ना, एक रसाई है। तवज्जो दीजिएगा, अगर समझ में आ गई तो बता भी दीजिएगा। जब रब था, जो देना था दिया, महबूब ने लिया, जो बात थी हुई, महबूब ने सुनी, जो नेमत देनी थी दी, महबूब ने ली। कोई तीसरा, बोलिए ना, कोई तीसरा नहीं था। नहीं था। अगर थी तो हम गुनहगार उम्मत की याद थी। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलिए ना, हम गुनहगार उम्मत की, बोलिए, हम गुनहगारों की। और ये याद नबी की तरफ से पेशकश नहीं है, मौला की तरफ से है। अब तो बोल दो यार, मचल के। बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किधर से है ये? अरे ये किधर से है? मौला तो की तरफ कहते से। हैं, मेरे आका आपकी मेराज की खलवतों में हम ना सही, हमारी याद तो थी। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारी याद तो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, जब काम पूरा हुआ तो रब ने पूछा, महबूब मैंने तुमको पैदा सबसे पहले किया, भेजा सबके बाद में, भेजा ना सबके बाद में, क्या तुम्हें कोई गम कि मुझे मूसा की जगह भेज दिया जाता, मुझे इब्राहिम की जगह भेज दिया जाता, किसी और नबी के जमाने में भेज दिया जाता? महबूब, क्या तुम्हें इसका कोई गम कि पैदा तो सबसे पहले किया, नबूवत सबसे पहले अता हुई और भेजा सब नबियों के, तुम्हें कोई गम?
अल्लाह के पैगंबर को जवाब देना था कि मौला तूने जब मुझे पैदा किया हो गया, जब तक नूर की किंदील में रखा रहा, जब पेशानी आदम में रहा तो पड़ा रहा, सुल्बें बदलता रहा, शिकम बदलता रहा, यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला मेरे वालिद की पेशानी में चमका, फिर शिकम आमिना में जलवागर हुआ, फिर दुनिया में आ गया। तूने नबूवत के ऐलान का हुक्म दिया, मैंने कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। मौला फरमाता है महबूब तुम्हारी उम्मत को मैंने आखिरी उम्मत बनाया। अरे अब तो बोलो यार, अरे खलवतों में तुम्हारे जिक्र हैं, बोलो ना, है कि नहीं है? और ये जिक्र करने वाला कोई और नहीं है, खालिके मोहम्मद है। बेशक 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 रब को महबूब की उम्मत का बड़ा ख्याल है। हमें आपसे बड़ा प्यार हो ना, तो सबसे पहले ये पूछेंगे घर में बच्चे सही हैं? बोलिए, पूछते हैं क्या आप हमारे घर गए हैं, हमारे बच्चों को देखा है? नहीं, लेकिन मोहब्बत का ये तकाजा होता है और मोहब्बत का ये तरीका है कि पूछते हैं घर वाले सब खैरियत से हैं। महबूब तुम्हारी उम्मत क्या उसको गम है? क्या उसको गम है कि आखिरी उम्मत बना के पैदा कर दिया? किसी और नबी की उम्मत में पैदा होते, किसी और नबी के तो और कम से कम एक ख्याल आ जाए किसी के दिल में कि मूसा के उम्मती होते। नहीं आना पड़ता मुंद्रा पोर्ट पे, अपने नबी के साथ रहते, भूख लगती तो कहते ए मेरे नबी अपने रब से दुआ करो, भूख लगी है। दुआ करते, मन आ जाता, खाते 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 तबीयत भर जाती, फिर कहते कहां तक मीठा खाएं, चरका चाहिए। मूसा कलीमुल्लाह फिर हाथ उठा देते, मौला मेरी उम्मत एक खाने से घबरा गई, दूसरा भेज दे। आ जाता सलवा। बोलिए ना, आ जाता सलवा। ये जो मन था ये जन्नती नेमत थी। तुम्हारी दुनिया में चाहे जितना लाजवाब हलवा बना दो, उससे कई हजार गुना बेहतर। और वो जो सलवा था वो भुनी हुई बटेरें थी, रब की तरफ से इनाम था। प्यास लगती तो नदी में नहीं जाना, नाले में नहीं जाना, कैंपर नहीं मंगाना। मूसा कलीमुल्लाह प्यास लगी है, थैले में से चौकोर पत्थर निकलता, जमीन पे रख देते, अपने हाथ की लाठी उठाते असाए मूसा, अल्लाह का नाम लेके मार देते। फन फजरत मिन हुस्नता अशरफ आईना। कबीले 12 थे तो पानी के 12 चश्मे आ जाते। हर कबीला अपने अपने घाट से पानी पी लेता, सबकी प्यास बुझ गई, जरूरत पूरी। क्यों जमा करें, नबी साथ है, दोबारा फिर होगी जरूरत, फिर पत्थर पे लाठी मरवाएंगे। बोलिए, उठा के वापस पत्थर रख लेते, सारा चश्मा गायब, पत्थर वापस मूसा कलीमुल्लाह की थैली में। ये नेमतें किसी महबूब की उम्मत के गरीब के सामने रखो और उससे पूछो, अय गरीब उम्मते रसूल, क्या तेरे दिल में कभी ये ख्याल आया कि मेरा रब मुझे मूसा का उम्मती बना देता? अगर नहीं आया तो बुलंद आवाज से कहिए नहीं आया। आया नहीं आया। आता भी कैसे? इन सादात ने, इन ओलमा ने आपको पहले ही बता दिया। उस मूसा, उस ईसा रूहुल्लाह कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम का उम्मती होने का ख्याल क्यों करे, जबकि उन नबियों ने इस महबूब नबी का उम्मती होने की दुआ मांगी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम पेट पे पत्थर बांधेंगे, अपने महबूब नबी की सुन्नत अदा करेंगे। बेशक, बोलिए ना, अपने महबूब नबी की सुन्नत अदा करेंगे। सुन्नत अदा करेंगे। उनकी उम्रें ज्यादा सही, हमारी उम्रें कम सही। उनको लैलतुल कद्र नहीं मिला, ये मिला तो महबूब की उम्मत को मिला है। सुभान एक रात 1000 महीनों से, अरे बोलिए ना, 1000 महीनों से अफजल है। मतलब जानते हैं, आलिम साहब से पूछिएगा, एक सजदा लैलतुल कद्र का 1000 सजदों से
है ना, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी। अच्छा, वो ताकत में बहुत ज्यादा थे। उम्मतें उम्र भी लंबी पाती, रकबा भी बड़ा लंबा मिलता उनका, जहां तक नजर डाले उन्हीं का होता था। लोग कम थे ना, तो जमीन भी ज्यादा थी, इसलिए माल भी ज्यादा था, और उम्रें भी कई कई 100 साल तो वो पहाड़ों में इबादत कर लेते थे। तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत के कदमों का सदका उम्मते रसूल को मिला कि कम इबादत में सवाब, बोलिए ना, कम इबादत में सवाब ज्यादा है। ये महबूब की गुलामी का सदका है। क्यों तमन्ना करें कि हम किसी और नबी के उम्मती होते। हमारा जवाब अल्लाह के महबूब ने कब दिया? मेराज की रात। और जब मेराज हुई तो उलमा से पूछिएगा, 12वीं नबूवत के 12वें साल उम्मत के अफराद थे कितने? अभी मदीने में दीन पहुंचा नहीं है, बल्कि यूं समझ लीजिए पहुंच तो गया है, लेकिन अभी सिर्फ पहली बैत हुई है घाटी की, अभी दूसरी बैत नहीं हुई है। ये सीरत मुस्तफा के बाब हैं। कितने थे? लेकिन जब रब ने पूछा तो मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत का जब नाम आया तो मचल गए। मेरे रब, मेरी उम्मत को तूने आखिरी उम्मत बनाया, मेरी उम्मत को कोई गम नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरी सुभान उम्मत अल्लाह। को कोई गम नहीं। बोलिए, अगर आपका रब आपसे पूछ लेता तो आपका जवाब क्या होता? अरे बोलो ना, जवाब तो दो, तायीद तो करो नबी के फरमान की। क्या आपको कोई गम है? नहीं। नहीं। यही जवाब दो आलम के ताजदार गैब का पैगंबर ने रब की बारगाह में दे दिया। रब की रहमत झूम गई। महबूब, मैंने तुम्हें सब नबियों से पहले पैदा किया, भेजा सबके बाद में, तुम्हें कोई गम नहीं। तुम्हारी उम्मत को उम्रें कम मिली, ताकत कम मिली, जिंदगी कम मिली, इसके बावजूद तुम्हारी उम्मत को गम, बोलिए ना, गम नहीं मिला। महबूब, अब अपने रब का फरमान सुनो, अपने रब की तरफ से ये खुशखबरी लो, मेराज से लौटो तो उम्मत को ये खुशखबरी दे देना। सुभान अल्लाह। मौला, क्या खुशखबरी दूं? कहा, जाके कह देना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे रब ने तुम्हें आखिरी उम्मत इसलिए बना करके भेजा है ताकि सारी उम्मतें तुम्हारे सामने रुसवा होती रहे, तुम किसी के सामने रुसवा ना होने पाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। ताकि तुम किसी उम्मत के सामने रुसवा, कयामत तक न कोई नबी आएगा, न कोई दीन आएगा, न कोई आसमानी किताब आएगी, यही दीन रहेगा। आज दूसरी उम्मतों का जिक्र हमारे सामने है। शक्लें बदल गई, बंदर बन गए, खिंजीर बन गए, पत्थर बरसा, क्या क्या हुआ हम सुनते हैं ना। अच्छा, कुरान पढ़ने वाले जानते हैं ये लंतरानी नहीं, कुरान है। अभी सुना मूसा कलीमुल्लाह का वाकया, सुना ना? मन खाया, सलवा खाया, पानी पिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा, अपने उम्मतियों से कहो कि जंग करने के लिए चलो। तो उम्मत के लोगों ने कहा, है मूसा, जिस कौम को हम जानते नहीं उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? कहा, फिर कहा, हम चंद लोग जाते हैं, पहले कौम की ताकत का पता लगा करके आते हैं। तो तकरीबन 40 लोग गए पता लगाने, लेकिन वो कौम अलग ही थी, बड़े लंबे तड़ंगे कौम के लोग थे वो। तो उनमें से एक आदमी खेतों में काम कर रहा था। ये 40 के 40 वहां पहुंचे, कहने लगे, ओ भाई, तुम इसी मुल्क के रहने वाले हो? कहा, हाँ। बात क्या है? अब छोटे छोटे लोग, वो बड़े बड़े लोग का मसला क्या है? नाज था ना कि हम मूसा वाले हैं, नाज था ना। कहने लगे, हम मूसा नबी के उम्मत है, तुम्हारी कौम की ताकत का पता लगाने आए हैं, फिर अपने नबी को साथ लेकर के आएंगे, तुमसे लड़ेंगे। वो हंसा और इन 40 के 40 को पकड़ के किसी को इधर डाला, किसी को इधर डाला, किसी को टेट में दबाया, किसी को जेब में डाला, और 40 के 40 को यहीं उठा करके अपने बादशाह के पास ले गया। जी। था इतना लंबा तरंग।
आपने सुना होगा मूसा कलीमुल्लाह जब जंग करने के लिए गए थे तो 9 हाथ के लंबे थे, 9 हाथ की लंबी लाठी थी, 9 हाथ की छलांग लगाई थी, तब उसके टखने पे जाके लगी थी। लेकिन लाठी मूसा कलीमुल्लाह की थी जो मर गया। कौमी मालूम बोले ना, मर गया। अब ये गए पता लगाने, जब वो उठा के अपने बादशाह के दरबार में ले गया ना, तो बादशाह के सामने झाड़ दिया यूं सबको, छोटे छोटे गिरे जमीन पे। बादशाह भी हंसा, कारे क्या है ये? कहा कुछ नहीं बादशाह सलामत, ये मूसा कहते हैं, मेरा नबी मूसा कलीमुल्लाह है जो कोहे तूर पे रब से बातें करता है, उस फौज को लेकर के ये हमसे लड़ने के लिए आएंगे। कहा छोड़ दो इनको, जहां से आए वहीं जाने दो। मतलब क्या कर लेंगे ये हमारा, छोड़ दो। लेकिन उन 40 लोगों पे हैबत इतनी बैठी कि यहां आने के बाद वो पूरी हैबत कौम के बच्चे बच्चे को बता दी। अब जब मूसा कलीमुल्लाह ने कहा चलो जंग के लिए, तो क्या कहते हैं, कुरान इरशाद फरमाता है, आपकी कौम ने जो जवाब दिया, फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, ये जवाब था किसका? कौमी मूसा का। कौमे मूसा के उन नाशुकरों का जवाब था ये। फज़हब अंता, ऐ मूसा आप जाइए और अपने रब को भी साथ ले जाइए। माज़अल्लाह, फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, फिर आप दोनों मिलकर के जंग लड़ाइए। इन्ना हाहुना काइदून, हम तो यहाँ आराम से बैठे। कैसा लगा आप लोगों के दिलो दिमाग में? उस कौम का तस्करा सुनने के बाद कैसा लगा आपको? और एक ये महबूब की उम्मत है, पेट में दाना नहीं, जिस्म पे कपड़ा नहीं, हाथ में हथियार नहीं, सर पे खुद नहीं, सवारी के लिए घोड़ा नहीं। बोलिए ना, सवारी के लिए घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी जमाने को पैगाम क्या देते हैं? मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पर उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता नबी के पांव के तलवे में एक कांटा भी टूट जाए। क्या बात है। ये इस उम्मत का जवाब है। बोलिए ना, ये इस उम्मत का जवाब है। बद्र, उहद, खंदक, खैबर, गज़वात, सराया, इस उम्मत के महबूब की गुलामी में रहने के जीते जागते सबूत हैं। जीते जागते सबूत है। सबूत है। रब ने फरमाया, महबूब उम्मत से कह देना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी उम्मत इसलिए बनाया है ताकि मैदान महशर, ताकि दुनिया में किसी दूसरी उम्मत के सामने ये उम्मत रुसवा न हो, रुसवा न हो। जो रब शबे मेराज उम्मत का ख्याल करके महबूब को ये खुशखबरी देता है कि उम्मत से कहना कि इसलिए आखिर बनाया ताकि दुनिया में किसी एक उम्मत के सामने ये उम्मत रुसवा ना हो। उस रब की शान करीमी ये कब गवारा करेगी कि मैदान महशर में सारी उम्मतों के सामने रुसवा हो? क्या बात है। कब गवारा करेगी? अच्छा सुनिए, गवारा करना तो दूर की बात है, बात तफसील की है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ चंद मिनट में बात समेट देता हूं। मैदान महशर में एक वक्त आएगा जब महशर के रहने वाले कुछ उम्मती अपने नबियों पे एक मुकदमा दायर करेंगे कि मौला तेरे नबी ने तेरा पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, तफसील बहुत है, अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे नबियों, क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया? हर नबी कहेगा हाँ मौला मैंने पूरा पूरा तेरा पैगाम तेरी उम्मत को, बोलिए ना, उम्मत को पहुंचा दिया। लेकिन वो होंगे बड़े जिरी, नमरूद होगा मिसाल के तौर पे, हामान होगा, शद्दाद होगा, कारून होगा, बड़े बड़े होंगे घाघ। अल्लाह कहेगा पहुंचा दिया? हाँ पहुंचा दिया। रब फरमाएगा अदालत के तकाजे के तहत गवाह लाओ। जी। अदालत के तकाजे को पूरा करने के लिए गवाह लाओ जो ये गवाही दे कि ऐ नबियों की जमात, तुमने अल्लाह का पैगाम अपने उम्मत को पहुंचा दिया। सारे नबी एक साथ कहेंगे मौला की बारगाह में कि मेरे रब, आखिरी उम्मत हमारी गवाह है। जी, क्या बात। तेरे महबूब पैगंबर की उम्मत हमारी
गवाह। बोलिए ना, हमारी गवाह है। अब जब अल्लाह की बारगाह में इस उम्मत की बात आएगी कि उम्मत महबूब, जी बोलिए ना क्या है, गवाह है क्या है ये, गवाह है किसकी, अगले नबियों की। सारे नबियों की। गवाह की कितनी इज्जत होती है वो आप समझ लीजिए। जब इस उम्मत को महशर में अंबिया गवाह बना देंगे सुभान अल्लाह। तो सारे नबियों के महबूब, जी जी क्या बात है। ये उम्मत सारे नबियों की महबूब। महबूब, और चूंकि वो नबी खुदा के हैं, जी जी उन्हें नबूवत देकर किसने भेजा, अल्लाह तबारक। तो उसके भी महबूब। जी अभी दिख नहीं रहे थे, रब फरमाएगा दस्तूर पूरा करो, गवाही देनी है, इधर आओ, जाओ आलमे तसव्वुर में, इधर आओ गवाही देने वालों, जी ताकि मैदान महशर के दूसरे लोगों से तुम्हें मुमताज कर दिया जाए। ऊंचाई पे खड़ा कर दिया। अब देखो महशर वालों, ये मेरे महबूब की उम्मत है। जी जी सुभान अल्लाह। देखो ना किसकी उम्मत है, महबूब की उम्मत है। ये महबूब की उम्मत है। अब रब फरमाएगा हाँ उम्मत महबूब बोलो। उम्मत कहेगी मौला तेरे नबियों ने सच कहा, तेरे नबियों ने सच कहा। सच कहा, तेरा पैगाम अपनी उम्मत के लोगों तक हर नबी ने पूरा पूरा पहुंचाया। पहुंचा दिया। अब वो बड़े घाघ होंगे ना जो रब की बारगाह में खड़े होके कह सकते हैं, वो हमें आपको छोड़ेंगे, मौला ये मैदान महशर में क्या हो रहा है, गवाही तो वो दे जिसने देखा हो। ये तेरे महबूब की उम्मत हमारे जमाने में थी नहीं, बोलिए ना हमारे जमाने में थी नहीं, हमारे जमाने में थी नहीं, थी नहीं। इसने मूसा का ईसा का किसी नबी का जमाना देखा ही, तो फिर गवाही कैसे। तो क्या ये बात रब को पहले मालूम नहीं था, नहीं, लेकिन एक बार इज्जत की चोटी पे चढ़ाना था। जी सुभान अल्लाह। एक बार महबूब की उम्मत को इज्जत की बुलंदी पर फाइज करना था। अगर रब ने पूछ लिया कि ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों तुमने ये गवाही दी कैसे, तो कोई जवाब है आपके पास, जी बोलिए ना कोई जवाब है। जी अगर ना हो तो आले रसूल से पूछो, जी जी अपने बुजुर्गों से पूछो। हम तो कादरी है, गौस पाक को आगे करेंगे पीछे रहेंगे। जी हम तो चिश्ती हैं, गरीब नवाज आगे और पीछे। हम तो नक्शबंदी हैं, शाहे नक्शबंद आगे और पीछे। हम तो सोहरवर्दी हैं, आप आगे और पीछे। जवाब मिलेगा मौला आज ये सवाल कि तुमने देखा नहीं तो गवाही कैसे दी। मौला हमने तो कुछ नहीं देखा। जी बोलिए ना, हमने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन ईमान लाए। जी जन्नत नहीं देखा लेकिन जी, माना, जी दोज़ख नहीं देखा लेकिन ईमान लाए। मीजान नहीं देखा लेकिन पुलसरात नहीं देखा लेकिन महशर का मैदान नहीं देखा लेकिन कब्र के सवाल नहीं देखे लेकिन ईमान लाए। जन्नत नहीं देखा, दोज़ख नहीं देखा। ए मेरे रब हमने तो तुझे भी नहीं देखा, जी बल्कि हम तो वो हैं बाद में आने वाले कि हमने तो अपने पैगंबर को भी नहीं देखा। जी फिर माना कैसे, एक मानने वाले का कहा, एक देखने वाले का कहा, मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जी जी सुभान अल्लाह। हमने अपने महबूब के कहने से ये गवाही दी है, और हमारे नबी ने जो कहा सच कहा, हमारे पैगंबर ने जो कहा सच कहा। अच्छा तो ये गवाही तुम्हारी नहीं है, हैं? ये गवाही तुम्हारे नबी की है। हाँ मेरे नबी की है। सुभान अल्लाह। कुरान जिक्र करता है इस रिवायत का, बोलिए ना इन बातों का जिक्र कहाँ है कुरान में। उम्मताउ वसतल लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। रब फरमाएगा महबूब क्या ये बात तुमने अपनी उम्मत को बताई थी। तो अल्लाह के नबी क्या कहेंगे, इस पे भी बड़ा अजीम और लतीफ नुक्ता है। अल्लाह के नबी ये नहीं कहेंगे मौला तेरे नबियों ने सच कहा, नहीं, अल्लाह के नबी यूं कहेंगे कि मेरी उम्मत ने जो तस्दीक की है वो सच की। जी
वो यानी आका किसकी बात रखेंगे? किसकी बात रखेंगे? हमारी। एक मिनट और ठहरो, उस वक्त आका कहां होंगे? जब सारे नबियों की बारगाह में उम्मतें फरियादी होंगी तो उस वक्त हमारे आका कहां होंगे? बस ये आखिरी मंजर, कहां होंगे हमारे आका? पीछे जाइए, महशर का मैदान, 25,000 साल का दिन गुजर गया, किसी की कोई फरियाद मौला ने नहीं सुनी। जलाल में है, मालिक यौमिद्दीन है। आज रब अपनी शान रुबूबियत के साथ है। फरिश्तों की भी मजाले दम जदन नहीं है। हजरत आदम नफसी नफसी कह रहे हैं, हजरत नूह नफसी नफसी कह रहे हैं। तफसील में नहीं जा रहा हूं। अंबिया कहेंगे बज़बाने हस्सानुल हिंद, कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। जी। अल्लाह के महबूब के पास जब आखिर में आएंगे फिर आके, तो नबी फरमाएंगे आ जाओ, मैं इसी काम के लिए हूं। फिर क्या होगा? आका आगे आगे, सारी उम्मतें पीछे पीछे। बोलिए ना, सारी उम्मतें पीछे पीछे। और मौला है आलम जलाल में, जी। अपनी शान के लायक अर्श पर जलवागर है। जो उसकी शान के लायक है, आप तसव्वुर कर सकते हैं? अल्लाह का महबूब मजमा लेके पहुंचेंगे, रब की तरफ नजर नहीं जाएगी, रब के जलवों की तरफ नजर नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह का महबूब मौला के अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाएगा। बोलिए ना, क्या करेंगे? सजदा करेंगे। सजदा करेंगे। और जब सजदा करेंगे तो सजदे में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रब की बारगाह में उसके सिफाती नामों के जरिए से फरियाद करेंगे। उसे गफ्फार कहेंगे, सत्तार कहेंगे, रहमान कहेंगे, रहीम कहेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आंसू बहेंगे, हिचकियां बथ जाएंगी। बोलिए ना, हिचकियां अपने लिए या महशर वालों के लिए? वो जो फरियाद तलब कर रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं, उनके लिए ना। यानी ये रोना अपने लिए नहीं है, बल्कि ये दर्द तो उम्मत और उम्मतों का है। जी, सुभान अल्लाह, सुभान रब का अल्लाह, जलाल, जज़ाकल्लाह। रब का जलाल जमाल से बदलेगा। बोलिए, रब का जलाल जमाल से बदलेगा। मालिको मौला वो रोते जाएंगे, मालिको मौला का जमाल आता जाएगा, जलाल पीछे होता जाएगा। सबकत रहमती अला गदबी, वो गजब पीछे जाएगा, रहमत आगे आएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, इरफा रअसक या मुहम्मद सल तुता कुल तस्मा वशफा तुशफ़ा। मेरे महबूब कहो, आज जो कहोगे वो सुना जाएगा। जी जी, सुभान अल्लाह। सल तूता, महबूब मांगो, आज जो मांगोगे वो दिया जाएगा, दिया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, महबूब शफात करो, जिसके लिए कहोगे उसी को जन्नती बना दिया जाएगा। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म पर अल्लाह के महबूब सर उठाएंगे। रब फरमाएगा, जिब्रील आज के दिन का मेरे महबूब के लिए जोड़ा लाओ। जोड़ा पहनाया जाएगा, हरा जोड़ा। ताज लाओ, ताज सजाया जाएगा। कुर्सी लाओ, महबूब को कुर्सी पर बिठाया जाएगा। रब फरमाएगा, पूरा मैदान महशर अपना हो या पराया, आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और हमारी शान क्या होगी? उन्हीं को जाना, उन्हीं को माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से रब कुर्सी पे जब बिठाएगा तो सारा मजमा तारीफ करेगा। रब फरमाएगा, असा अय्यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा। महबूब, मेरा एक वादा था तुमसे कि मैं तुम्हें मकाम महमूद अता करूंगा। ये मकाम महमूद है। जी, बोलिए ना, ये मकाम महमूद है, महमूद है। आका वही जलवागर होंगे। रब फरमाता है, महबूब तुम्हारा रब मैदान महशर में ना तुम्हें रुसवा करेगा और ना तुम्हारी उम्मत को रुसवा करेगा। उम्मत को रुसवा करेगा। ये गुलामी मुस्तफा का सदका है, जी, मिलादे महबूब का सदका है। इसलिए जमाना लाख कहे, हम महबूब की याद मनाना नहीं छोड़ेंगे। रब्बे कदीर हम सबको महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन।
और उसी की मोहब्बत में मालिक व मौला हमें जीने और मरने की तौफीक तौफीक अता अता फरमाए। फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आइए बुलंद आवाज से पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद